नीतीश कुमार जी की एक पॉलिसी है कि हम देते हुए दिखें लेकिन हमें देना कम पड़े, कि जो गड़बड़ियां आई हैं उसमें भ्रष्टाचार बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं या स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं कि शिक्षकों को लिखने के लिए नहीं आता। देखिए, बीपीएससी ने जब से शिक्षक का रिजल्ट प्रकाशित किया उसके बाद शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राहुल जी, बात करेंगे उनसे। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से रिजल्ट जारी हुआ, तमाम अभ्यर्थी जो है वो परेशान दिख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है मौजूदा परिस्थिति में जिस तरह से काम कर रही है वो बहुत ही निराशाजनक है। पहली इस जो बीपीएससी की तरफ से जो परीक्षा ली गई है उसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। जो लोग डीएलएड नहीं किए हैं और बीएड हैं उनका भी रिजल्ट आ गया है और किसी तरह का उनको क्रॉस चेक भी नहीं किया गया है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अब बिहार के शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही थी और यहाँ पे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिसमें बिहार के लोगों को रखा जाए, और नतीजतन ये हुआ कि लगभग 22-23 हज़ार लोग बिहार के बाहर के लोगों की भर्ती अब यहाँ पर हो रही है। दूसरी बात कि लगभग 25-26 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी इसमें ये किया गया है। तो जो ये दावा किया जा रहा है कि 1,75,000 या 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए ये आया था और अब 1,20,000 में तो 30-35-40 हज़ार तो या 50,000 यही सीट निकल गया है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो 70,000 के आसपास का रिजल्ट बिहार के लोगों का हुआ है। उसमें भी जिनका 1 to 5 है वो 6 to 8 में भी हैं, उसमें कुछ 9 to 10 में भी हैं, तो 10-15 हज़ार उसमें भी छट जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार जी की एक पॉलिसी है कि हम देते हुए दिखें लेकिन हमें देना कम पड़े, और यही कारण है कि इन्होंने बिहार के अंदर बहुत सारी नियुक्तियों की जो एजेंसियां बनाई थी, जो टीचर्स वाले में आपने देखा होगा, पंचायत स्तर पे है तो नगर परिषद है तो महानगर है, जिला परिषद है, और एक एक टीचर की 10-10 जगह नौकरी होती थी और 10 साल 15 साल में भी वो टीचर्स की भर्तियां नहीं पूरी हो पाई, और वही स्थिति अभी बन रही है। तो शिक्षकों के अंदर जो निराशा की स्थिति है और जो शिक्षक भर्ती हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल है। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं या स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं कि शिक्षकों को लिखने के लिए नहीं आता है। तो ये भी लगता है कि कहीं लैंड फॉर जॉब्स वाला जो मामला बिहार के अंदर बड़ा एक घोटाला हुआ था, बिल्कुल ये जो रेलवे के अंदर जो हुआ था, तो क्या इसी तरह की चीज़ें तो नहीं बिहार के अंदर फिर से हुई है कि बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है और ऐसे शिक्षकों को भर्ती किया गया है जो इसके लायक नहीं थे, बैकडोर से उनकी एंट्री हुई है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की तरफ से मुझे लगता है कि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और हमारी पार्टी ने भी ये डिमांड किया है कि जो गड़बड़ियां आई हैं उसमें भ्रष्टाचार बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो नीतीश कुमार जी को आगे आना चाहिए और बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए कि हम इन नियुक्तियों को फाइनल करने से पहले हम हर स्तर पर जांच करेंगे और जो भी गड़बड़ियां हैं उसको बाहर करेंगे और जो फ्रेश बचेगा उसको हम नियुक्त करेंगे। आप घोटाला की बात कर रहे हैं, घोटाला हुआ है तो क्या जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी ने ये डिमांड किया है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, और जो प्रथम दृष्टया दिखता भी है, बहुत सारे ऐसे लोगों की नौकरियां हुई हैं, पास कर गए हैं, जो कहीं ना कहीं जो बीपीएससी की तरफ से जो क्वालिटी एग्जाम्स की बात कही जा रही थी वो चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं। हिंदी में एक आवेदन जिनको लिखने के लिए नहीं आता हो, या जिनको साइन करने ठीक से नहीं आ रहा हो, या बहुत सारे लोगों को ये आधार कार्ड का नंबर क्या होता है ये उनको जानकारी, वो सारी चीज़ें छन करके आ रही हैं। फर्स्ट बिहार की टीम ने जब एक अभ्यर्थी से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन बढ़िया से नहीं हुआ है और मुझे नियुक्ति पत्र भी आ गया कि आज मैं अपने ज़िले के ही एक अभ्यर्थी मेरे पास आए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो बीएड किए हुए हैं, डीएलएड नहीं थे, लेकिन उनको कहीं भी क्रॉस चेक नहीं हुआ और उनको नियुक्ति पत्र मिल गया। एक तरह से उनको फाइनल अप्रूवल की तरफ वो जा चुके हैं। अब वो एक प्रोसेस में उनको एक दिन नियुक्ति पत्र मिल जाना है। तो वो मुझसे आए कि क्या करूं, मैं ज्वाइन कर लूं या नहीं कर लूं। मैंने कहा कि भाई आप बिल्कुल नहीं ज्वाइन करिए, जो कानूनन गलत है वो काम आपको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हुई हैं पूरे बिहार के अंदर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। कल बीपीएससी के गेट पर भी कई ऐसे अभ्यर्थी पहुंचे थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने डीएलएड नहीं किया है या वो उन्होंने स्टेट नहीं पास किया और फिर भी उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो गड़बड़ी हुई हैं। जिनके साथ गड़बड़ी जिस हुई तरह है की- राहुल जी, हाँ। जिनके साथ राहुल जी गड़बड़ी हुई है वो बीपीएससी कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें हटा दिया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो पूरी पॉलिसी है वो लाठी वाली पॉलिसी है। वो ये समझते हैं कि हम लाठी के जोर पर इसको दबा देंगे, लेकिन बिहार की जनता या बिहार की आम आवाम इस बात को समझने लग गई है कि न तो बिहार की नागरिक जो यहाँ की जो अस्थाई नागरिकता का मामला है उसको लेकर के कोई गंभीरता से काम किया जा रहा है, न जो जिनको अच्छे नंबर्स आ जाने चाहिए थे उनके अच्छे नंबर्स भी नहीं हैं जी, और कई ऐसे हैं जो स्टेट पास नहीं उनका रिजल्ट हो रहा है, जो डीएलएड नहीं है उनका रिजल्ट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में बहुत निराशा है, जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर आक्रोश है, और उस आक्रोश को लाठी के जोर पर जो दबाने की कोशिश हो रही है। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल ये समझती है बहुत स्पष्ट तौर पर कि फ्रेश तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है डीएलएड को लेकर के उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए, और स्पष्ट तौर पर हम समझते हैं कि जो फ्रेश छात्र बचे उन्हीं अभ्यर्थियों को फाइनली देना चाहिए। ये सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए, और 2 नवंबर को बिहार के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने पीठ को थपथपाने के लिए जानबूझ करके सारे प्रोसेस को हड़बड़ी में कर रहे हैं। ये ध्यान नहीं रखा गया है कि जिस क्वालिटी शिक्षक को भर्ती करने की बात की गई थी तो हम लोग को एक कट ऑफ रखना चाहिए था 50%, 60% या कुछ भी एक ऐसा क्वालिटी कट ऑफ रखना चाहिए था। आप देखिए कट ऑफ भी बहुत नीचे गया है, और जो क्वालिटी टीचर्स आने चाहिए थे वो इससे भी मकसद पूरा नहीं हुआ है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये रिजल्ट 1,70,000 में 1,20,000 का पास होना, उसमें भी 20-25 हज़ार तो बाहर के हैं, 30 हज़ार के आसपास ये हैं जो ऑलरेडी शिक्षक हैं। तो जिस तरह से ये चीज़ें को देखिए अगर चीज़ों को, तो ये आपको महसूस होगा कि बिहार के अंदर जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। ये 1,20,000 विद्यार्थियों का पास होना या 1,00,000 लोगों का पास होना नीतीश कुमार जी की जो शिक्षा नीति रही है पिछले 15-17 सालों में, और शिक्षा विभाग नीतीश कुमार जी के यहाँ रहा, यहाँ सिर्फ समय पर एग्ज़ाम हुआ है और दिल खोल करके नंबर बांटा गया है। अंग्रेजी की पढ़ाई 1 to 10 में नहीं होती है। बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये बिहार का पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और अब हमको अगर शिक्षक चाहिए तो दूसरे स्टेट से चाहिए होगा, लेकिन पूरे देश को अगर मजदूर चाहिए तो वो बिहार सप्लाई करेगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब मजदूर सप्लाई करने वाला ही रह गया है। अब अभ्यर्थियों की आवाज़ को लेकर अब आरएलजेडी क्या करने वाली है? देखिए, हम लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। हम लोग मीडिया के माध्यम से या दूसरे स्तरों पर हम लोग लगातार इस चीज़ को उठाते हैं। हम उनकी लड़ाई के साथ हैं, और अगर वो सड़क पर उतरते हैं तो राष्ट्रीय लोक जनता दल उनके साथ है 100%। चलिए, तो ये थे आरएलजेडी के मुख्य प्रवक्ता राहुल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बीपीएससी ने शिक्षकों का रिजल्ट प्रकाशित किया है उसमें घोटाला है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम लोग की पार्टी जो है वो शिक्षकों के साथ है। वो लोग अगर सड़क पर उतरेंगे तो हम लोग भी उनका पुरजोर तरीके से साथ देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।